और फिर तुम उपद्रव शुरू कर, और फिर वो खींचना शुरू कर दिया। जब पढ़ने पढ़ाने की बात आई तो फिर इधर से उधर शुरू हो गया और तुम्हें बिगड़ना शुरू कर दिया। तो इसलिए उस समय का पढ़ा हुआ था वो याद है। और उस समय मोबाइल था नहीं, मोबाइल तो 95 में आया भारत में, 96 में मेरे हाथ में आ गया समझ गए। अखबार में भी फोटो में छपी, कितनी तुम लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स में भी देखा होगा। तो अध्ययन काल में जो हम उस उम्र में पढ़े, 22 साल की भी बात नहीं भूल रही है, तो अभी तुम लोग 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में पढ़ोगे तो कब क्यों भूलेगा। यही समय है, खूब बैलेंस जितना कर सको कर लो, जितना याद कर सको याद करो। बाद में जब जवान हो जाओगे पढ़ाई लिखा तो वही याद किया हुआ काम आएगा, फिर याद करना चाहोगे तो नहीं याद कर पाओगे। ऐसा एक टेबलेट तुम लोगों को अपने पास रखना चाहिए जिसमें सब बुक्स जो है महत्वपूर्ण उसमें इंस्टॉल करके रखना चाहिए, जिसमें किसी का फोन ना आने पावे, कोई भी, न व्हाट्सएप कॉल, न टेलीग्राम कॉल, न इंटरनेट कॉल, ऐसा परफेक्ट। तब आप पढ़ते रहोगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा, और नहीं तो सोशल मीडिया का कुछ आ जाएगा, इधर का कुछ आ जाएगा तो तुम्हारा मन जो है छितरा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, छितरा जाएगा, तो तुम जो पढ़ोगे वो याद ही नहीं होगा। फिर क्या प्रॉब्लम होगी, फिर बाद में अपने को पछताओगे, कोसोगे, और अपने को कोसते कोसते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि उसी फ्रस्ट्रेशन के शिकार होने के चक्कर में सुसाइड कर लोगे। इसलिए इन सोशल मीडिया से इस समय दूर रहकर इस उम्र में जितना भी मैं डिपॉजिट कर सकूं ज्ञान, जितना भी पढ़ सकूं, याद कर सकूं, जितना कंठस्थ कर सकूं उतना कंठस्थ करते रहना है। और अभी से ही फेसबुक अगर लड़के बना लें, अभी से यूट्यूब बना लें, अभी से रील बनाने का चस्का लग जाए तो फेसबुक में इतने, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि मूर्खता के कई कारण हैं, जिसमें लिखन विधि विराग पुस्तका शोधनंच, लिखने से लोगों को वैराग्य हो जाए तो समझ लो गलत हो रहा है, मूर्ख बनेगा। इसलिए रोज लिखना, खूब लिखना। पुस्तका शोधनंच, पहला कारण मूर्ख होने का, लिखने में आलस्य करना, लिखना, पढ़ी हुई चीज भी लिखना, लिखने से पक्का हो जाता है, समझे, परफेक्ट। एक बार लिखना 100 बार पढ़ने के बराबर होता है, इसलिए लिखना। तो पहला कारण लिखने से वैराग्य, किसका कारण, मूर्ख होने का कारण, समझे। पुस्तका शोधनंच, और पुस्तक को शोधन न करना, कहीं पुस्तक में गलत है तो उसको शुद्ध करेक्शन न करना, ये भी मूर्ख बनने का कारण। बहु सुहृद अनुवृत्ति ही, बहुत से सुहृद माने मित्र हो जाना। अब इसी उम्र में फेसबुक अकाउंट बना लोगे तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट लोग भेजेंगे, फिर तुम पोस्ट करोगे, फिर फ्रेंड को फोन करके बोलोगे अरे मैंने पोस्ट किया है तू लाइक मार उसमें, फिर वो लाइक मारेगा, फिर बोलोगे तू शेयर कर, तो सारा दिमाग इसी में जाएगा, पढ़ने लिखने में कोई काम। इसलिए कहते हैं बहु सुहृदानुवृत्ति, बहुत दोस्तों के पीछे पड़ना, ये भी मूर्ख होने का एक कारण है। समझ गए, हियर इज द पॉइंट। देख रहा है। और प्रक्रिया चाति गुरु भी, और प्रक्रिया मतलब पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, पढ़ाने का मेथड इतना कठोर हो कि आदमी समझ ही न पावे। गुरुजी, ये तो गुरुजी की कमी है, चेला की कमी नहीं। गुरुजी ऐसा पढ़ाएंगे कि चेला समझ नहीं पाएगा। तो ऐसी गुरु भी माने बोझिल वजनदार प्रक्रिया से नहीं पढ़ाना है। बच्चों को तो खेल खेल की तरह पढ़ाना है, चुटकी चुटकी में पढ़ा देना है। जब पढ़ा रहा था ना एक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला का, तो मंजीरा बजाते हुए पहाड़ा, तुम भी रील सुने होगे ना, 2 इकाई 2, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ऐसे पढ़ा रहा था। बहुत मजे से, और बच्चे सब बढ़िया प्रेम से मंजीरा से याद कर रहे थे पहाड़ा। तो पढ़ाने की प्रक्रिया ऐसी हो। और कहते हैं कि
बहुत क्या कहते हैं, बहुत सुहृदनुवृत्ति प्रक्रिया चाति उर्वी, और कई कारण हैं। इसमें मैं श्लोक लिख करके भेजूंगा बाद में तुमको, अभी नहीं याद आ रहा है। बिल्कुल जाने की भी जल्दी है और ये रात हो जाएगा। ये भी है कि यहाँ से 10 घंटे का रास्ता कम से कम होगा। अभी 7 बज गया है, 10 7 17, मैंने 5 बजे सुबह पहुँचूंगा मैं पूना। फालतू भंड काम हो जाएगा। इसलिए मूर्खता है तो स्थितिरपि निजगे है। आगे आया एक चीज और, अपने घर में भी फालतू भंड बैठे रहना, ये भी मूर्ख होने का कारण है। बाहर निकलना, मार्केट देखना क्या हो रहा है, समझे, ये सब चीजें हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को सोशल मीडिया से सावधान रहने के लिए सचेत करता हुआ अपने वक्तव्य को, आप लोगों को, मैं विद्यार्थियों को, जो छात्र हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, उनको सावधान करते हुए अपने इस वक्तव्य को अगली यात्रा तक के लिए पोस्टपोन करता हूँ। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु यतीन्द्र स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की जय। अखंड भारत की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। अरे वाह, ये तो बहुत जोरदार जय बोल रहा है। जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। अब उसको पावर